हमारी परंपरा है, हमारे भी हमारे प्रदेश के यशस्वी विधायक मंत्री एवं माननीय उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधार चुके हैं। आपसे अनुरोध है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं अनुरोध करूंगा भोपाल मंडल के रेल प्रबंधक महोदय श्रीमान देवाशीष त्रिपाठी सर से कि जैसे कि हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव, तो हम हमारे पधारे हुए अतिथियों का स्वागत करना चाहते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी को जीवंत पौधा देकर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध करता हूं माननीय डीआरएम महोदय से कि कृपया जीवंत पौधा देकर उनका स्वागत करें। आप करतल ध्वनि से इस अविस्मरणीय क्षण को एक यादगार बना लीजिए। मैं अनुरोध करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री जगदीश देवड़ा जी को जीवंत पौधा देकर उनका हार्दिक स्वागत माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय के द्वारा किया जाए। आप जोरदार तालियों से, ये तो तालियां भोपाल की नहीं है, यहाँ से लेके पीछे तक करतल ध्वनि से मैं अनुरोध करता हूँ माननीय खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री मध्य प्रदेश श्री विश्वास सारंग जी को जीवंत पौधा देकर माननीय डीआरएम महोदय उनका हार्दिक स्वागत करें। आप जोरदार तालियों से। माननीय सांसद भोपाल श्री आलोक शर्मा जी को जीवंत पौधा देकर के उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। आप जोरदार तालियों से हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अनुरोध करता हूं माननीय विधायक हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी को जीवंत पौधा देकर उनका हार्दिक स्वागत करें। आप करतल ध्वनि से इस क्षण को अविस्मरणीय बना दें। अनुरोध है माननीय विधायक बैरसिया श्री विष्णु खत्री जी को जीवंत पौधा देकर के उनका हार्दिक स्वागत करें। डीआरएम महोदय से अनुरोध है कि माननीय विधायक भोपाल दक्षिण पश्चिम श्री भगवान दास सबनानी जी को जीवंत पौधा देकर के आज उनका हार्दिक स्वागत करें। हमारे बीच भोपाल के महापौर माननीय श्रीमती मालती राय जी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय डीआरएम सर से कि वो श्रीमती मालती राय जी को जीवंत पौधा देकर के उनका हार्दिक स्वागत करें। आप जोरदार तालियों से हमारे भोपाल की महापौर का स्वागत करें। स्वागत श्रृंखला की अगली कड़ी में मैं स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे मंडल रेल प्रबंधक महोदय श्रीमान देवाशीष त्रिपाठी सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि कृपया वे आए और अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री सनावर पटेल जी भी हमारे बीच उपस्थित है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय डीआरएम सर से कि वे उनका जीवंत पौधा देकर के स्वागत करेंगे। और चूंकि आप सर्वविदित है कि 11 बजे गाड़ी का यहाँ से शुभारंभ किया जाना है, मैं अनुरोध करता हूँ माननीय डीआरएम महोदय से कि वे अपना स्वागत भाषण यहाँ पर प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आज के गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री एवं वित्त वाणिज्यिक कर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, माननीय खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, माननीय सांसद भोपाल श्री आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक बैरसिया श्री विष्णु खत्री जी, माननीय विधायक भोपाल दक्षिण पश्चिम श्री भगवान दास सबनानी जी एवं माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी का पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के समारोह में पधारे शहर के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों तथा जन सामान्य का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भोपाल एवं विंध्य क्षेत्र के नागरिकों की जनमांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए माननीय रेल मंत्री
भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा भोपाल रीवा भोपाल एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन को वाया इटारसी जबलपुर कटनी होकर चलाने की सहमति प्रदान की है। इस गाड़ी के प्रारंभ होने से भोपाल एवं रीवा क्षेत्र के लोगों को नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर एवं सतना आने जाने के लिए एक अतिरिक्त सुविधा प्राप्त होगी। हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनके करकमलों द्वारा भोपाल रीवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जा रहा है। एक बार पुनः मैं समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, माननीय सांसद भोपाल श्री आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक हिजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक बैरसिया श्री विष्णु खत्री जी, माननीय विधायक भोपाल दक्षिण पश्चिम श्री भगवान दास सपनानी जी एवं माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस समारोह में पधारकर समारोह की गरिमा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में पधारे भोपाल के समस्त गणमान्य नागरिकों, पत्रकारों, रेल कर्मियों एवं जन सामान्य का मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें इंतजार है 23 बजे का, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय भोपाल रीवा ट्रेन को शुभारंभ करेंगे हरी झंडी देकर। लेकिन उस बीच के समय में हम सभी हमारे मुख्य अतिथियों को, विशिष्ट अतिथियों का उद्बोधन यहाँ सुनेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ माननीय विधायक भोपाल दक्षिण पश्चिम श्री भगवान दास सपनानी जी को जोरदार तालियों से स्वागत। बोलिए भारत माता की। आज रेल सुविधा के इस जोड़ के कार्यक्रम में भोपाल से रीवा के लिए एक नई ट्रेन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। मैं आप सबको इतिहास के इस दर्ज होने वाले बनने की आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी शुभारंभ करेंगे। आज के इस अवसर पर उपस्थित उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, भोपाल के लोकप्रिय सांसद भाई आलोक शर्मा जी, भोपाल हुजूर के लोकप्रिय विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, बैरसिया क्षेत्र के विधायक भाई विष्णु खत्री जी, भोपाल की महापौर बहन मालती राय जी, हमारे नेता भाई सनोवर पटेल जी, डीआरएम साहब और सभी उपस्थित विंध्य के वो सभी बहनों और भाइयों जो लंबे समय से इस ट्रेन के लिए मांग कर रहे थे। एक अरसे से ये मांग चल रही थी कि भोपाल से रीवा जाने के लिए हमको कठिनाई होती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में बताना चाहूंगा कि 13 नवंबर 2023 को माननीय अश्विनी वैष्णव जी केंद्रीय रेल मंत्री चुनाव के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। वहाँ विंध्य एकता परिषद की हमारी यहाँ बहन बैठी हुई है, वंदना द्विवेदी जी, सुनील पांडे जी, इन लोगों ने मांग की कि हम भारतीय जनता पार्टी को तो समर्थन देते हैं, लेकिन एक लंबे समय से हमारी जो मांग है कि भोपाल से रीवा जब हमको खुशी के अवसर पर कभी कोई कमी होती है, जाना पड़ता है, 3-3 महीने तक रिजर्वेशन नहीं मिलता और ये कठिनाई दूर कर दीजिए। और उस दिन मैंने माननीय अश्विनी वैष्णव जी से एक वादा ले लिया था कि चुनाव जीतने के बाद भाई साहब ये सौगात आपको देनी पड़ेगी। और इसके बाद लगातार मैंने पत्राचार किया, उनसे बात की, और जिस दिन 25 जुलाई को उन्होंने इस बजट के साथ ही भोपाल से रीवा जाने वाली इस ट्रेन की फाइल पर साइन किया, उन्होंने मुझे सूचना दी। भगवान दास जी, जो आपसे वादा किया था वो विंध्य वासियों को बता दीजिए, रीवा वासियों को बता दीजिए कि वो वादा पूरा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उपस्थित सभी समृद्ध मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज एक बहुत बड़ी न केवल जो समस्या थी, जो उसकी आवश्यकता लगती थी, उसकी पूर्ति हुई है, एक कनेक्टिविटी और हुई है। इसलिए मैंने माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह किया है कि इस ट्रेन का नाम होगा, जन्म हुआ है तो इसका नाम भी होगा, तो इसका नाम विंध्य एक्सप्रेस अगर रखेंगे तो सभी विंध्य वासियों को, बुंदेलखंड वासियों को उससे उसका जुड़ाव और होगा। मैं पुनः आप सबको बहुत बधाई देता हूँ इस ट्रेन में। और आज पहले दिन ही एक बड़ी संख्या में यहाँ से यात्री रीवा के लिए सफर कर रहे हैं। आप सबकी यात्रा मंगलमयी हो, हम सबको ये सुविधा मिली है। ये
केवल सप्ताह में 2 दिन नहीं होगी। मुझे लगता है कि जैसे पैसेंजर संख्या बढ़ेगी तो ये रोज की जो हमारी मांग थी वो भी पूरी होगी। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित करता हूँ भोपाल के माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी को कि कृपया वे अपने विचार जोरदार तालियों से हम अपने सांसद का स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन के प्रदेश के डिप्टी सीएम आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, मध्य प्रदेश शासन के खेलकूद और हमारे नरेला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई विश्वास सारंग जी, हमारे हुजूर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई भगवान दास सबनानी जी, बेरसिया क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विष्णु खत्री जी, हमारी भोपाल की महापौर बहन मालती राय जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सनम्बर पटेल जी, भोपाल के हमारे डीआरएम महोदय और समस्त यहाँ पे भोपाल की उपस्थित सभी जनता जनार्दन। अभी जैसे ही भाई भगवान दास समनानी जी का नाम लिया तो आपने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया और उनका अभिनंदन किया। वो मेरे को तो ऐसा लगा कि रीवा की वाणी भगवान दास, रीवा की वाणी। जैसे ही आपने तालियां बजाई तो हमने कहा ऐसा मत करना कि हमारे भाई भगवान दास जी को आप रीवा ले जाओ। ये तो भगवान दास समनानी जी, उनका नेतृत्व, उनकी मेहनत। जैसे ये दक्षिण पश्चिम विधानसभा का आपको टिकट दिया और आपने एक मांग रखी थी और ये मांग हमारी दीदी यहाँ पे बैठी हुई है, सुनील भैया, पूरे लोग लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि भोपाल से रीवा सतना उमैयर के बीच में ट्रेन चलना चाहिए। आज ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है उसको आज भारतीय जनता पार्टी करके दिखलाती है। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत आपसे कहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें, वंदन करें और अभिनंदन करें कि आज भोपाल से रीवा के लिए ट्रेन प्रारंभ हो रही है। और ट्रेन प्रारंभ ही नहीं हो रही है, आज उसकी गरिमा और बढ़ गई कि आज प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारी बहनों को राखी का तोहफा देने के लिए आज यह भोपाल के रेलवे स्टेशन पे हम यहाँ से ट्रेन को रवाना करेंगे। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, कई टिकट वेटिंग में होते, कई आरएसी में। रीवा तक बड़ी दिक्कत होती थी, पर अब कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि भोपाल के बेटे को भी आपने भोपाल का सांसद बनाकर दिल्ली में पहुंचा दिया। हम देखेंगे और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और बेहतर से बेहतर रीवा तक प्रदेश के अन्य स्थानों पर, देश के अन्य स्थानों पर कहां रेल की आवश्यकता है उस पर कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। आप सबको इस अवसर पर पुनः दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे बीच उपस्थित हैं होशंगाबाद जी के सांसद श्री दर्शन चौधरी जी। हम उनका जीवंत पौधा देकर के हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय श्री दर्शन चौधरी जी, सांसद होशंगाबाद, जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। और अब अवसर है एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऊर्जावान ऐसे ओजस्वी व्यक्तित्व को आमंत्रित करने की जिनके बारे में दो पंक्तियां मैं कहता हूं कि हौसलों में अपनी वो ऐसा उबाल देते हैं कि ख्वाबों को हकीकत में ढाल देते हैं, और जुनून वाले हैं जिस पे अड़ जाए अगर तो पत्थरों से पानी निकाल देते हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूँ उनके ओजस्वी वक्तव्य के लिए जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। बोले महाकाल महाराज की, कामतानाथ महाराज की। बिंद के लिए हम सबका सौभाग्य है
आज के इस कार्यक्रम में रेल लोकार्पण के अवसर पर यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, यशस्वी मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, लोकप्रिय सांसद श्रीमान आलोक शर्मा जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार भगवान दास सबनानी जी, असंभव को संभव करने वाले रामेश्वर जी, इस अवसर पर भगवान विष्णु का अवतारी रूप विष्णु खत्री जी, हमारे अपने लोकप्रिय सांसद, यहाँ से वही गाड़ी आएगी नर्मदापुरम तक, आप लेने ही आए हो। देखो ऐसा आपका सहयोग कितना बढ़िया है। एक सांसद यहाँ से रवाना करेंगे, मुख्यमंत्री मंत्री रवाना करेंगे, एक सांसद लेके जाएंगे, और लेके जाने के लिए भी परमात्मा ने सहयोग ऐसे बनाया, बांधा भी ऐसे ही है, ये रस्सी में रेल ले जाने वाले ही लग रहा है। ये हमारा अपना सुखद सहयोग है। यहाँ की महापौर श्रीमती मालती भाभी, हमारी मालती राय जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और बधाई दो अर्थों में भी, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, और अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री के लिए भी उतने जोरदार तालियां बजाएं। मोदी है तो हम सब ये नारा लगाते, सरकार बनाते बनाते लगातार 14 से हमने ऐसे सारे असंभव काम, जिन कामों को लेकर ऐसा लगता था कि पहले रेल मंत्री कोई रेल चला देते तो रेल मंत्री जिस राज्य से आते थे केवल वहीं 1 या 2 3 ट्रेन चलती थी, बाद में आते पते नहीं लगते। सालों तक ये नाटक हमने देखा। 2004 से 14 तक, जब तक माननीय मोदी जी की सरकार नहीं बनी, कोई बंगाल से बन गया, कोई बिहार से बन गया, जो बन गया वो सारी रेल सुविधा है, रेल के डब्बे में भर के ले जाता था, ऐसा लगता वही डब्बा खोलेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रेल मंत्रालय के लिए कितने बदलाव किए। रेल का पहले अलग बजट चलता था, बाकी सरकार का बजट अलग, दोनों का बजट एक बना करके, जहां जनता की डिमांड है। आज हम तो और सौभाग्यशाली हैं, हमारे लिए तो अपना आनंद डबल हो गया कि आज रीवा के लिए, हमारी अपनी रेल के लिए, केवल अभी सरकार में अश्विनी वैष्णव जी को रेल मंत्री बने टाइम कितना हुआ, लेकिन इतने कम टाइम में इतने प्रकार के प्रकल्प एक साथ खोल करके आईटी के मंत्री होने का लाभ भी दे रहे हैं, रेल मंत्री होने का लाभ भी दे रहे हैं। और भोपाल तो और भाग्यशाली और विंध्य वाले डबल से, आप ही नहीं हो, मेरे को भी आनंद आ रहा, मेरी भी ससुराल रीवा है, चिंता मत करो। हम और आप सब मिलकर के एक ही सवारी गाड़ी के डिब्बे हैं, लेकिन मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इस सौगात के लिए हम एक बार दिल से अभिनंदन करें उनका। और सरकार के माध्यम से आप सबको भी बताना चाहूंगा, रीवा के लिए न केवल एक रेल बल्कि दूसरी रेल, और उससे आगे चल करके इसी हवाई अड्डे से रीवा के लिए हवाई सुविधा भी प्रारंभ कर दी गई है। रीवा के लिए एयरपोर्ट से आप अपने यहाँ से जाने के लिए इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो विंध्य के लिए सदैव के न केवल विंध्य बल्कि यहाँ से जबलपुर, सिंगरौली, रीवा, खजुराहो, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। अरे बड़ा आश्चर्य लगता है, मैं जब ये रिपोर्ट ले रहा था एयर टैक्सी की तो हमको लगा कि उज्जैन भोपाल तो क्या चलेगी, लेकिन आजकल हवाई जहाज का इतना अच्छा लोगों को सफर लगता है कि उज्जैन भोपाल सर्वाधिक फुल चल रही है अपनी हवाई सेवा की। बड़ा आश्चर्य लग रहा है। और उससे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि इंदौर के एयरपोर्ट से उज्जैन के लिए भी सवारी मिल रही है, ये बड़ा आश्चर्य की बात, लेकिन वो भी फुल चल रही। हम इसी प्रकार की प्रत्येक कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। आज तो खास करके विंध्य के लिए ये जो नई सौगात दे रहे हैं, मैं अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानता हूँ, माननीय रेल मंत्री का आभार मानता हूँ। भगवान दास जी, आपका तो नाम ही भगवान है।
और भगवान है तो सब संभव भी है, क्योंकि हमारी सरकार भगवान भरोसे तो नहीं है, हमारे अपने मोदी जी के भरोसे है। जोरदार तालियां मोदी जी के लिए बजा। हमने चुनावा जनप्रतिनिधि पहुंचाया और जनप्रतिनिधि ने अपनी बात पहुंचाई। पहले भी बात तो बहुत बार पहुंचाते थे कांग्रेस के शासनकाल में, लेकिन केवल बात ही पहुंचती थी। चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ जाता था, लड़ते लड़ते थक जाते थे, लेकिन कोई सुविधा नहीं देते। लेकिन आज के बदलते दौर में अब टाइम भी हो गया, ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन रेल की सौगात के लिए एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार, केंद्रीय मंत्री श्रीमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानते हैं और उम्मीद करते हैं रानी कमलापति के नाम पर अब ये रेलवे की सौगात है, जो उनके माध्यम से विश्व स्तरीय स्टेशन मिला था। और ये भोपाल का स्टेशन भी बदल रहा है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। अब मेरे को नहीं मालूम तो कौन कौन सी विधानसभा इससे लगती है। अब विश्वास जी को भी बधाई, जोरदार ताली बजा विश्वास जी के क्षेत्र से। विंध्यवासियों का रास्ता सुगम हो रहा है और रामेश्वर जी उत्तर का पाठ बता रहा है, बिना रामेश्वर के लंका में विजय नहीं होती भाई, जोरदार ताली बजाओ। और विश्वास कायम रहेगा तो आलोकित होते रहेंगे हम सब। सांसद के लिए भी जोरदार तालियां। एक बार फिर सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच भोपाल की महापौर माननीय श्रीमती मालती राय जी उपस्थित है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय डीआरएम सर से कि वो श्रीमती मालती राय जी को जीवन पौधा दे करके उनका हार्दिक स्वागत करें। आप जोरदार तालियों से हमारे भोपाल की महापौर का स्वागत करें। जीवन पौधा देकर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध करता हूं माननीय डीआरएम महोदय से कि कृपया जीवन पौधा देकर उनका स्वागत करें। आप करतल ध्वनि से इस अविस्मरणीय क्षण को एक यादगार बना लीजिए। मैं अनुरोध करता हूं माननीय डीआरएम महोदय उनका हार्दिक स्वागत करें। आप जोरदार तालियों से। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से लाइव, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और ट्रेन की सौगात, रेल की सौगात यहां पर विंध्य क्षेत्र को देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर भोपाल से रीवा के लिए ये ट्रेन चलाई जा रही है, जिसको लेकर वहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वहां पर भाषण भी दिया और प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का उन्होंने आभार जताया और कहा कि और भी कई ट्रेनें ऐसी होंगी जिनकी सौगात आने वाले समय में वहां पर दी जाएगी। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर वह रेल को हरी झंडी दिखाते हुए दिख रहे हैं। भोपाल रीवा के बीच नई ट्रेन की सौगात यहां पर मुख्यमंत्री ने दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वह ट्रेन को रवाना करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं ये तस्वीरें देखिए जहां पर उनके स्वागत के लिए वहां पर गणमान्य अतिथि जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उन्हें भेंट स्वरूप कई चीज़ें दी और उनका अभिवादन किया। साथ ही आपको बता दें कि मंत्री विश्वास सारंग भी वहाँ पर मौजूद रहे और ये भव्य कार्यक्रम भोपाल में आयोजित हुआ, जिसकी लाइव के लिए रीवा एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन ये ट्रेन की सौगात मिली है। खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में लगातार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे अपने भोपाल से प्रति सप्ताह 3 दिन रेल की सुविधा भोपाल से रीवा और 3 दिन रीवा से भोपाल, ये जो सौगात दी मेरी अपनी ओर से बधाई। यहाँ आज इस अवसर पर श्रीमान हमारे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, जिनके इधर विंध्य के काफ़ी लोग थे, उनकी डिमांड भी थी। मैं आज के इस अवसर पर हमारे रामेश्वर शर्मा जी और विष्णु खत्री जी, सारे जनप्रतिनिधियों के साथ आज इस रेल की शुरुआत करने आया था और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और रेल मंत्री मध्य प्रदेश में इन सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, ये प्रेम उनका बना रहे। मैं उनका आभार भी मानता हूं और जिस प्रकार से जनता का रिस्पांस है, हमको आने वाले समय में इसको प्रतिदिन करना पड़ेगी। एक बार फिर इस नई सौगात की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुख्यमंत्री को सुना, उन्होंने रेल मंत्री की
ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर मुख्यमंत्री भी दिखाई दिए थे और इस कार्यक्रम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री का आभार जताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया और ख़ास करके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का वहां पर आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र को एक नई ट्रेन की सौगात दी गई है और लगातार वहां पर और भी ऐसी कई ट्रेनें होंगी जो लगातार वहां पर चलाई जाएंगी। साथ ही उन्होंने रीवा के हवाई अड्डे का भी जिक्र किया और कहा कि भोपाल इंदौर से भी सीधी फ्लाइट रीवा के लिए चलाई जाएगी, जिसकी वहां पर तस्वीरें भी आपने देखी और उनके भाषण को भी आपने सुना, जहां पर उन्होंने अहम बातें कही हैं। वो बातें भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए जहां पर वहां पर उप मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के एक और आपको दिखाई दे रहे हैं मंत्री विश्वास सारंग, वहीं पर कुछ ट्रेन की सौगात दी गई है, मेरी अपनी ओर से बधाई। खासकर भोपाल से रीवा की ट्रेन की अत्यंत आवश्यकता थी। भारी संख्या में विंध्य के लोग यहाँ निवास करते हैं, ऐसे में ये सुविधा का बड़ा लाभ दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अश्विनी वैष्णव जी, रेल मंत्री जी को मैं आभार मानता और उम्मीद करता हूँ कि ये सुविधाओं का क्रम जारी रहेगा।